हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है, जिसके क्रम में हमने बायोलॉजी के अंतर्गत 4 अध्याय को बिल्कुल विस्तृत एवं मज़ेदार तरीके से पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गीकरण की पंचगत पद्धति का अध्ययन करने वाले हैं। और मैं बता दूं, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सो आज का यह क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है क्या। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जीवधारियों की विभिन्नताओं एवं विषमताओं के कारण उपजगत वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए सन 1969 में, कब भैया? सन 1969 में R.H. व्हिटेकर साहब आए और इन्हीं के द्वारा सजीवों को 5 जगत प्रणालियों के अंतर्गत विभाजित किया गया। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक एवं एनीमिलिया। अब जो व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, यह किस लक्षण पर आधारित थे या इसके क्या आधार थे? तो इसके आधार थे, पहला आधार था कोशिका संरचना की जटिलता। क्या भैया? कोशिका संरचना की जटिलता। दूसरा आधार था पोषण विधि के प्रकार तथा स्रोत। तीसरा था शरीर संगठन की जटिलता और चौथा था जीवन चक्र प्रकार। एवं एक और आधार था जीवों का जाति वृत्तीय संबंध। कौन सा संबंध भैया? जाति वृत्तीय संबंध। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम जगत मोनेरा को। तो मोनेरा सभी प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है, कौन से? प्रोकैरियोटिक जीव इस जगत में रखे गए हैं। इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, जैसे नीली हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, तथा जीवाणु आते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव इस जगत में रखे गए हैं। किस जगत में भैया? प्रथम जगत मोनेरा में। इसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीली हरी शैवाल तथा जीवाणु। यह मुख्यतः जीव जगत में विघटनकारी का कार्य करते हैं। भूमिका क्या है? तो यह मुख्यतः जीव जगत में विघटनकारी का कार्य करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचता है तथा विभिन्न तत्वों का अनुपात जीवमंडल में नियंत्रित होता रहता है। अब हम दूसरे जगत यानी प्रोटिस्टा को देख लेते हैं। तो प्रोटिस्टा सभी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर भैया, ठीक है, यूकैरियोटिक जीव इस जगत में रखे गए हैं। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। यह होते कैसे हैं? तो ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी यानी दूसरों द्वारा अपना पोषण प्राप्त करने वाले, या स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे युगलीना एक स्वपोषी है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। अमीबा एक स्वतंत्र जीवी एक कोशिकीय जीव है। प्लाज्मोडियम एक परजीवी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब हम तीसरे जगत यानी प्लांटी को देख लेते हैं। तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जीव आते हैं। कैसे जीव? बहुकोशिकीय जीव आते हैं। यह स्थलीय या जलीय होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत मुख्यतया हरी, लाल तथा भूरी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी आते हैं। इस सभी का अध्ययन आप सभी ने पिछले
क्लास में कर लिया है। किस क्लास में? पादप जगत वाले अध्याय के क्लास में। ठीक है, इन सभी में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो इनके कोशिकाओं को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति का कार्य यदि पूछ ले इंट्रेंस एग्जाम में, तो वहां पे एक ऑप्शन आपका रहेगा कि सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो वही ऑप्शन सही होगा, तो आप वहां पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यह सभी स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, जिसकी उपस्थिति में यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो वर्णकों की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं। अगला जगत है भैया कवक। मोल्ड्स, मशरूम, पफबॉल्स तथा ब्रैकेट कवक आदि सभी यूकैरियोट्स मिलकर कवक बनाते हैं। कौन कौन? मोल्ड्स, मशरूम, पफबॉल्स, ब्रैकेट कवक आदि सभी यूकैरियोट्स मिलकर कवक बनाते हैं। यह सभी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह परपोषी होते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। यहाँ से एक प्रकार का प्रश्न आ सकता है प्रतियोगी परीक्षा में कि कवक जगत के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उनकी कोशिका भित्ति होती है, तो किसकी बनी? काइटिन की बनी होती है, परंतु कशाभिका का अभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पक्सिनिया, राइजोपस, एस्पेरेजिलस, सिस्टोपस आदि। अब हम अंतिम जगत एनीमिलिया को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जंतुओं का वर्गीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत सभी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है और इस जगत के अंतर्गत हम भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है कि मेटाजोआ नाम दिया तो किसने दिया भैया? वहां पे विकल्प में दे देगा R.H. हुटेकर ने, ई कोपलैंड ने, ई हैकेल ने, या फिर कैरोलस लिनियस ने। तो आप सभी लोग अभी नोट कर सकते हैं, मेटाजोआ शब्द प्रतिपादित किया किसने? जिसने चतुर जगत वर्गीकरण पद्धति दिया, और वो भैया और कोई नहीं थे, कोपलैंड थे। कोपलैंड एक वैज्ञानिक है, उन्होंने चतुर जगत वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने एनीमिलिया के लिए मेटाजोआ शब्द प्रतिपादित किया था। ठीक है, यह सभी परपोषी जीव हैं। ठीक है, जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हाइड्रा, मछलियां, सरीसृप, सर्प, पक्षी और सभी स्तनधारी आदि। इस जगत में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जगत में सर्वाधिक विविधता भिन्नता पाई जाती है, तो वो और कोई जगत नहीं, एनीमिलिया जगत में सर्वाधिक विभिन्नता पाई जाती है। इसमें बहुकोशिकीय संरचना एवं जटिल ऊतक संगठन वाले जंतु आते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो समझ में आया हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा और हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और यदि आप इसके पिछले की क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।